अल्हम्दुलिल्लाह एक और डिलीवरी फोटोन M290T मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। मेरे बड़े प्यारे भाईजान मेरे साथ खड़े हैं, कैसर अब्बास साहब, जिन्होंने इसके पीछे 5000 लीटर की दूध की टैंकी बनवानी है। टोटल वेट इसका ये कितना पास करवाएंगे, क्या हिसाब किताब है, और इंस्टॉलमेंट के ऊपर इन्होंने गाड़ी ली है, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने हमें क्या दिया, सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी के अलावा क्या इन्होंने कुछ दिया, कंप्लीटली गुफ्तगू करते हैं हम कैसर अब्बास साहब से। पीछे जो टैंकी बनाएंगे उसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी इनकी, और दूध की टैंकी 5000 लीटर की इन्होंने इसके पीछे बनानी है। लेकिन आपको मैंने एक वीडियो में दिखाया था, एक कस्टमर ने ऑयल की टैंकी 7000 लीटर की इसी गाड़ी के पीछे बनवाई हुई है। ठीक है, वो प्रॉपर्ली तौर पर मैंने आपको उसका एक पूरा व्लॉग चेक करवाया था। चलाएं अभी इसका डिटेल्ड रिव्यू करते हैं हम कैसर अब्बास साहब से, वो क्या कहते हैं, और टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल खर्चा जो आएगा वो कितना आएगा, डिटेल करते हैं कैसर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसर भाई, पहले नंबर पर तो आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद पेश करते हैं नए फोटोन M290T की। ठीक है, आपको भी मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरे नंबर पर ये बताइएगा हमारा तावन शावन ठीक रहा आपके साथ, कोई धोखा फ्रॉड तो नहीं हुआ? नहीं जी। डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या दिया है? एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी के अलावा आपको कहा हो कि भाई कोई मकान गिरवी रखवाओ, कोई सोना गिरवी रखवाओ? नहीं जी, कोई चीज नहीं, सिर्फ एक ID कार्ड की कॉपी दी है। बिल्कुल जी, ID कार्ड की कॉपी दी है। और इस गाड़ी को आपने लिया क्यों है? दूध की टैंकी बनवानी है। कितने हजार लीटर की? 5000 लीटर। 5000 लीटर की दूध की टैंकी बनवाएंगे, और इसको टोटल कितना पास करवाएंगे? 8 टन की। 8 टन पे ये पास हो जाएगी, 8-9 टन पे हो जाएगी। 8-9 टन पे हो जाएगी। आप चाहें तो इसके पीछे आप 6000 लीटर भी बनवा सकते हैं जी। ठीक है, मार्केट में दूसरी गाड़ियां भी चल रही हैं। कैसर भाई, आपने ये क्यों ली है? इसका एक तो कैबन बहुत खुला है। कैबन इसका जरा जूम का इधर करके दिखाओ। कैबन इसका हीनो से 3 इंच बड़ा है। हाँ जी, और इसके टायर भी चेंज नहीं करने पड़ते। टायर आपके यही चल जाएंगे। हाँ जी। अगर इनके साथ कोई ऐसी गाड़ी लेते जिसके टायर चेंज करने पड़ते तो कितना एक सेपरेट एक्सपेंस कितना हो जाना था आपको? 3-4 लाख फालतू लगना, तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए की रेंज में। अगर जनरल का टायर और टायर बराड करवाना हो तो इतने पैसे आसानी से लग जाते हैं। जी। ठीक है, और अगले नंबर पे ब्रेक के मुतालिक क्या कहते हैं इसकी? ब्रेक भी इसकी ABS ब्रेक है। ABS ब्रेक है। अमूमन होता पता है क्या है, ऐसी तमाम गाड़ियां जिनके अंदर ABS ब्रेक नहीं ना होती 250 सीसी कैटेगरी में, 10 टन में नहीं, 250 सीसी कैटेगरी में, उसमें मामला ये होता है कि सम टाइम गाड़ी चलते चलते जब हम स्पीड में होते हैं ना तो ब्रेक अक्सर डंडा हो जाती है जी, ब्रेक लगती नहीं और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जी। ABS में क्या ऐसा मसला पेश आएगा? नहीं जी, कोई मसला पेश नहीं पेश। इसमें अमूमन एक और चीज़ भी है, ये ब्रेक इतनी कार आमद है स्पेशली आपके काम के लिए। इसमें जब आपने दूध रखना है ना तो दूध का एक पूरा हलार होना। जी। ठीक है, और इस हलार के अंदर गाड़ी को कंट्रोल करना एक बहुत टेक्निकल काम है। ठीक है, अगर आप इसको एक टेक्निक के साथ होल्ड नहीं करते, हलार को काबू नहीं पाते, ब्रेक आपकी अच्छी नहीं लगती तो गाड़ी आपकी कल्टी खा जाती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसमें आपका 99% ये रिस्क कवर हो जाता है कि गाड़ी आपकी कल्टी नहीं खाएगी। चलाएं अभी आगे चलते हैं। टायर्स आपने बोले थे, टायर्स के ऊपर जरा जूम करें, इधर आए। ये 6 व्हीलर के अंदर ही आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, ये 7/16 का टायर है, ये चलेगा आपके लिए? जी बिल्कुल चलेगा। भागेगा कि दौड़ेगा? भागेगा ये टायर। कोई और अल्ट्रेशन करवाने की 5000 लीटर के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी अमूमन, जिसमें अल्ट्रेशन आ जाती है, हिस्सा चेंज करवाना पड़ता है, फ्रेम को डबल करवाना पड़ता है, कोई ऐसी चेंजिंग? नहीं, इसका फ्रेम का हिस्से का तो कोई काम नहीं, बस कमानियाँ हैं थोड़ी, कमानियाँ इंक्रीज करवाएंगे। हाँ कितने पट्टे को इंक्रीज करवाएंगे आप? बस 3-4 आएंगे, और 2-2, 3-3 पट्टे आ जाएंगे। हाँ जी, 3 पट्टे पीछे आगे, अमूमन तो 2 पट्टे नफ हैं। ठीक है, सिर्फ उसके जो आपने टैंकी रखनी है ना उसको स्टेबिलिटी के लिए 2 पट्टों की जरूरत है। 2 पट्टे इधर आगे, 2 पट्टे, एक पट्टा आगे आपका काम चल जाएगा। डीजल की टैंकी फाइबर की है, लोकल डीजल की टैंकी नहीं है। अब आपको ये आसानी से इसके अंदर जंगाल नहीं लगेगा, इसके अंदर कचरा नहीं फंसेगा, आपके टैबलेट तक नहीं जंगाल जाएगा। ये यूरो 3 टेक्नोलॉजी में है, जिसकी बेस के ऊपर आपकी गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है, डीजल एवरेज है, वो बड़ी शानदार निकलेगी। और इसकी एक और खासियत है कि ये डीजल गाड़ी है लेकिन ये धुआं नहीं मारेगी। सही है। आमतौर पर जितनी भी डीजल गाड़ियाँ हैं, इवन डैट हमारी गवर्नमेंट तो ऐसे रक्शे भी बंद करवा रही है, मोटरसाइकिल भी बंद करवा रही है जो धुआं मारती है। ठीक है, इसने धुआं नहीं मारना, बिकॉज ये यूरो 3 टेक्नोलॉजी में है। इसका ऐसा कोई चैप्टर नहीं है कि ये आपको धुआं दे। टर्बो के साथ इंटरकूलर किट हम इसके साथ दे रहे हैं। ठीक है जी। अगले नंबर पर बैटरी प्लेटों वाली नहीं है इसकी। सही है। ये सारी चीजें चेक की हैं आपने? जी चेक की हैं। ये ड्राई बैटरी है। बिल्कुल। ड्राई बैटरी की जो लाइफ है वो दूसरी बैटरी से ज्यादा होती है। चलाएं फिर बिस्मिल्लाह। बैठे कैबिन में एक और चीज़
ये कितने फुट वाली गाड़ी लेके जा रहे हैं? 14 फुट। तो जो टैंकी आप बनवाएंगे वो कितने की बनेगी? वो तकरीबन है मेरे ख्याल में 12 फुट की। नहीं नहीं, कितने की बनेगी? एक्सपेंस कितना उसका? उसका तकरीबन 9 लाख। 9 लाख एक्सपेंस है। 12 फुट की बनवाई है जी। तो आप लेते ही 12 फुट। 14 हो जाएगी, उसके पीछे भी लगेगा डाला शाला। अच्छा, पीछे आपने डाला रखवाना है, इस वजह से आपने 14 फुट लिया है। ठीक है। अमूमन जो दूध की टैंकी है वो 14 फुट पे पीछे बनती है, लेकिन इन्होंने साइज 12 फुट बनवाया है। उसके पीछे आप क्या रखवाएंगे? डाला रखवाएंगे आप उसके पीछे बैठने के लिए। बैठने के लिए वो आपने एक अपनी एक तरतीब बनाई हुई है। तो कैबिन के मुतालिक बॉस क्या कहते हैं? बैठे, बिस्मिल्लाह, स्टार्ट करें। हाँ जी, क्या फीलिंग्स आई हैं? बहुत अच्छा है कैबिन इसका जो है ना। अमानी कुरानी बात बतानी है। बिल्कुल। 2800 सीसी कैटेगरी में, इस कैटेगरी में जो गाड़ियां हैं, किसी भी गाड़ी का मार्केट में जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं, इतना वसी कैबिन देखा? नहीं जी। चला तो आप भी रहे होंगे, तजर्बा आपका भी होगा, मार्केट भी देख रहे होंगे जी। बिल्कुल। होता क्या है, सीटें तंग होती हैं, कैबिन के साथ पीछे से फिक्स होती हैं, बिल्कुल। बंदा तंग रहता है, छत से स्पेस कम होती है और लेग पुलिंग भी इतनी ज्यादा नहीं होती। ऊपर भी कितनी जो है ना स्पेस है, और साइडों पे भी देख लें, आराम से एक बंदा चाहे तो आप सो भी सकते हैं। और आगे हम आगे बात करें तो इसके डैशबोर्ड की तो एक लग्जरी फीलिंग है। लाइक जैसे आप इसका स्टीयरिंग भी आप चलाएंगे, डैशबोर्ड भी आप इस्तेमाल करेंगे, आपको फीलिंग आएगी एक कार की, आप कार ड्राइव कर रहे हैं। ये 100% गारंटी है। और पीटीओ का ये देखें, ये यहाँ पर ना हमने वो पीटीओ का बटन दिया है। बिल्कुल। वो बटन है ना सर, ये दिखाएं, ये बटन है, ये पीटीओ का बटन है। अगर इन केस कल को आपको कोई जैक सिस्टम लगवाना पड़ता है ना, तो आपको पीटीओ की वायरिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपकी प्री इंस्टॉल्ड वायरिंग दे रहे हैं, आपको कैबिन खुलवा के वायरिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, आपका पीटीओ से काम नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने जैक सिस्टम बनवाना होता है। ये एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको इस गाड़ी के अंदर दिखा रहा हूँ। अच्छा, आप बैठे हैं, ड्राइविंग मोड के अंदर बैठे हैं, आपको बिस्मिल्लाह करें, जरा स्टार्ट करके दिखाएं। सीट जरा हिलाएं जिलाएं, पीछे और होती है, सेंटर से होगी। हाँ जी, लेग स्पेस खुल गई है। जरा स्टीयरिंग मूव करें, ये इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है। बिल्कुल। एक होता है सादा पावर स्टीयरिंग, एक आता है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। फोटोन के अंदर हम आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग दे रहे हैं। ठीक है, हाई क्लास का स्टीयरिंग है। लें जी, बहुत शुक्रिया। लें जी व्यूअर्स, ये एक और गाड़ी डिलीवर हो रही है। ये इसके पीछे जो है वो 5000 लीटर की ये टैंकी बनाएंगे। फोटोन M290T यूरो 3 के अंदर विद ABS ब्रेक, टर्बो इंटरकूलर। ये पाकिस्तान में इस टाइम क्लीन स्वाइप प्रोडक्ट है। इस कैटेगरी में इस फीचर्स के पास अभी तक पूरे पाकिस्तान में किसी के पास गाड़ी नहीं है इस कैटेगरी की। पूरे पाकिस्तान में जोन सा मर्जी आप ब्रांड उठा लें, आपको ये फीचर्स मार्सवाइप फोटोन M290T के अलावा किसी और ब्रांड में नज़र नहीं आएंगे। ये 100% गारंटी वाली बात है। इसी के साथ अपने बाइकों से इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक अगली लेटेस्ट